फ्रेंड्स, बेटा आज आपके लिए मैं सर्कल्स के कुछ फॉर्मूलेज लेके आया हूं। देखिए, सबसे पहले आप इस सर्कल्स को देखिए। व्हाट इज दिस सर्कल? ये सर्कल है जिसका सेंटर O है आपका, और दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। इसे क्या बोलते हैं आप? रेडियस। अब आप जानते हैं इसके सर्कमफ्रेंस के बारे में। सर्कमफ्रेंस क्या चीज होती है? द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इस पूरी सर्कल की जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। और अब जानते हैं यहाँ पर हमारे पास सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो, एक टर्म यूज होती है दैट इज पाई। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं पाई। अब ये पाई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पाई को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, वो हमारे पास ये है सर्कमफ्रेंस अपॉन 2r। 2r का मतलब आप जानते हैं डायमीटर। दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर है बेटा। ठीक है, और ये जो रेशियो है, द रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज कॉल्ड पाई। इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर के बीच की जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड एज पाई। अब आप यहाँ पे देखिए, पाई सर्कमफ्रेंस को आप c लिख सकते हैं, दैट इज 2r। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला किस प्रकार से बना है ये आपके सामने है। ठीक है, अब इसकी जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब पाई की वैल्यू सर्कल कितना भी बड़ा बना लीजिए, किसी भी रेडियस के साथ बना लीजिए, और इसकी जो रेशियो होगी वो कांस्टेंट होगी, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, फिक्स वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, हम लेते हैं 22/7। ठीक है, अगर डेसिमल में लेना है तो 3.14। अगर टू प्लेसेस तक लिखना लेना है तो आपको आता है 3.14। अगर आपने ज्यादा लेना है तो इसके आगे 3.14 के आगे और भी इसके डेसिमल डिजिट्स आते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सर्कमफ्रेंस। इसी प्रकार से अगर आपने इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सर्कल, तो दैट विल बी, एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी पाई आर स्क्वायर। और अगर सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो सेमी का निकालना है तो इसका आधा कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे? 2 आ जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? इस प्रकार से आप इसको एरिया ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मान लीजिए यहां पे आपके पास दो सर्कल्स हैं। ठीक है, दो सर्कल्स में जो फर्स्ट सर्कल है इसका सेंटर है आपका O, यानी ये जो आपने बड़ा सर्कल बनाया है, ये बड़ा सर्कल जो है ये आपका इसका सेंटर है O। और जो दूसरा सर्कल है, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो O' है। अब इन दोनों के बीच का जो रेडियस है उसमें अगर आपने डिफरेंस फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? नाउ दिस सर्कल्स आर कौन से टचिंग कर रहे हैं? इंटरनली टचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये सर्कल जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये दोनों सर्कल्स कहाँ पे टच कर रहे हैं? इस पॉइंट पर। यहाँ पे ये आके दोनों मीट कर रहे हैं, बट एक्सटर्नली कर रहे हैं। और इसमें इन दोनों, यहाँ पे ये सर्कल्स हैं, ये इंटरनली टच कर रहे हैं इन दोनों में। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, वो कैसे फाइंड होगा? जैसे मान लीजिए जो बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का आपका सेंटर O है और इसका जो रेडियस है वो आपका कैपिटल R मान सकते हैं, लेट इट बी द कैपिटल R। और जो छोटा सर्कल है जो अंदर बना है, इसके सेंटर से लेके इसका आप रेडियस ले लीजिए स्मॉल r। तो अब दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी है, ये दूरी जो है ये किस प्रकार फाइंड होगी? इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दिस विल बी द, ये तरीका होगा इसके डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। किसके डिस्टेंस? द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर आपने इन दोनों के सेंटर्स के डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहां पर आप देखिए, यहां से आपका R पहुंच गया और इधर आगे स्मॉल r, तो दोनों को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो इन दोनों के जो सेंटर का डिस्टेंस है वो आप फाइंड कर सकते हैं। और यहां पर जो सेंटर का डिस्टेंस है वो फाइंड करने का तरीका है कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस तरीके से आप इन दोनों के बीच का distance between their centers can be find out in case of when the circles are touching internally and when the circles are touching externally. And third option is कि अगर मान लीजिए एक की जगह दो सर्कल हैं, ठीक है, एक सर्कल आपका ये है सेंटर विद O और दूसरा सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स आप जानते हैं क्या होता है?
कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम हो और रेडियस अलग हो। ये आपका सेकंड सर्कल हो गया। अब आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसे फाइंड करना है। इसको फाइंड करने का क्या फार्मूला हो? देखिए पहले आप एक्सटर्नल सर्कल का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला क्या होगा? उसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ठीक है, इसका रेडियस आप कैपिटल आर लिख लीजिए और छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर लिख लो। तो ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड होगा? बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो, अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो आपका ये शेडेड पोर्शन का जो एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। यहां से पाई कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बी लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट, a square minus b square, it is always equal to a plus b and a minus b. So this formula will be used to find the region between the two circles. ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बेटा जो सर्कल्स के रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस